रहमान रहीम। मेरे पास अल्फाज नहीं जिंदगी के मुश्किल औकात में सरदार राज़िक साहब ने जिस तरह मेरा साथ दिया और बगैर फीस के मेरे केस लड़े। आज अल्लाह ने मदद की है और लाल हवेली को खोल दिया गया। ये हमारी ज़ाती मलकियत है। मेरी माँ का जनाजा यहाँ से उठा, मेरे भाई का जनाजा, बाप का और मेरे भतीजों के बच्चों का, राशिद शफीक की वालदा का, उनका जनाजा भी यहाँ से उठा। हम 60 साल से सारे शहर को एक एक चीज का पता है, सारे मुल्क की एक एक चीज का पता है। मैं जनाब मिर्जा वक्कास रऊफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अजीम फैसला दिया। इसी तरह कल सदाकत अली खान साहब ने हमारी बाजियाबी के लिए सरदार राज़िक साहब की रिट पे बहुत ही जानदार फैसले दिए। हम अल्लाह पे छोड़ दें, हम नस्ली हैं, हम असली हैं। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है और हमें इस बात पे फख्र है। और मैं सिर्फ एक जुमला सीपीओ साहब से कहना चाहता हूं कि 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक मैं उनके पास था, या उनको पता है मैं कहां था। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो जनरल आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन हम 3 दफा सीपीओ साहब 5 अक्टूबर को अब एक पर्चा दे दिया है इन्होंने थाना वारिस खान में और दूसरी जगह। और मैं सीपीओ साहब आपके पास था 3 जगह। मैं कोई जिन नहीं हूं कि मैं मौजूद था, मैं कोई जिन्नात नहीं हूं। चिल्ले पे जरूर गया था 40 रोजा, और आपके बताई हुई मुझे नहीं पता कौन सी जगह गया था। और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि मेरी जिंदगी ने इसमें बड़ी तब्दीली पैदा की है। और वहां ये जो सोशल मीडिया में आ रहा है, मेरा वजन 30 किलो कम हो गया, कोई शक नहीं कि मैंने कॉलेज का कोट पहना है। आज मैंने अपने कॉलेज का कोट पहना है। लेकिन मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई बयान नहीं किया। लेकिन ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं, दोनों मैं लड़ता हूं, मैं ही लड़ूंगा। अगर इलेक्शन हुए, जब भी हुए। मेरी सेहत खराब है, अभी रिपोर्ट्स आनी है, दुआ करें कि मेरी सर्जरी ना हो, और अगर सर्जरी होती है मैं तमाम पाकिस्तान से दुआ मांगता हूं। अव्वल तो उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आती है तो अगर मुझसे कोई गुनाह और गलती या कोई गीबत या किसी के खिलाफ बात हुई हो, अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ करे और आप भी मुझे माफ करें। लेकिन ये हल्के दोनों, अल्लाह के बाद राशिद शफीक अपनी दुकान पे बैठे, उसकी वालदा के बाद उसके वालिद की तबीयत भी बड़ी नाजुक है। दुआ करें ये हफ्ता अल्लाह ताला खैरियत और आफियत का गुजारे। लेकिन मेरे दिल में सुकून है कि मरने से पहले जस्टिस वक्कास रऊफ साहब ने एक तारीखी फैसला दिया है कि इसे उन्होंने कहा जाके खोलें। ये वैक्यू ने नहीं, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, अदलिया नहीं। हमें आप समझें कि यहां 3 दफा सीपीओ साहब 3 दफा, मैंने 3 दफा इन केसों में बेगुनाह हूं, लेकिन मैं शोर नहीं डालता। अगर 4थी दफा इस 5 अक्टूबर के केस में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है, आप मेरे किसी ड्राइवर की 30,000 तनख्वाह है, कुक की 30,000 तनख्वाह है, इन बेचारों को उठाने की बजाय मेरे फोन पे आप फोन करें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं उसी वक्त थाने में आ जाऊंगा। मेरा नारा जवानी से है, कॉलेज से है।
6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। राशिद शफीक से इसका कोई तल्लक नहीं, वो जाए, उसके वालिद की तबीयत इंतहाई नाजुक है, उसके लिए भी दुआ करें और अपने हल्दी मिर्च का कारोबार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों सीटें हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का अलम बुलंद रखा है और जितना मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मनीर हमारी शहर की इज्जत है, अजीम सिपा सलार हैं और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन अगर हमारी गिरफ्तारी मतलूब हो, आपने हनीफ बेचारे को कुक को उठा लिया 30,000 रुपए का, आपने इमरान बारीकी को उठा लिया, आपने शाकर को उठा लिया, आपने कमर को उठा लिया, आपने बिलाल को उठा लिया। ये सारे बेचारे 30,000 रुपए के मुलाजम हैं। आप मुझे फोन करें, हाई कोर्ट से मैं ये तीनों, ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक्त भी वो गर्म पानी देते थे। कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या सीपीओ को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। दोनों हलकों से कलम दवात इलेक्शन लड़ेगी पीडीएम के खिलाफ। और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जेल से भी, अगर मैं पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों हलकों से शेख रशीद कलम दवात पे इलेक्शन लड़ेगा।